वेलकम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती चैप्टर 11 पौधों में जनन के अभ्यास प्रश्न। चलिए शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए। क है नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। बच्चों 4 ऑप्शंस हैं यहाँ, निषेचन, परागन, जनन और बीज निर्माण। तो बच्चों इन चारों में से जो सही ऑप्शन है निषेचन। ख है परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में, फल में। सही है फल में। फिर ग है अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है तना, पत्ती, जड़ या पुष्प। तो इन चारों में से जो सही है वो है पत्ती। घ है पौधे के जनन अंग हैं जड़, तना, पत्ती, फूल। तो सही ऑप्शन है फूल। फिर अना है परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है निषेचन, परागन, जनन, फल का बनना। सही है इसमें परागण। फिर प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना डैश जनन कहलाता है कायिक अर्थात वृद्धि। ख है जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे डैश पुष्प कहे जाते हैं एक लिंगी। फिर ग है परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया डैश कहलाती है परागण। घ है नर और मादा युग्मकों का युग्मन डैश कहलाता है निषेचन। फिर अण है बीज का प्रकीर्णन डैश डैश और डैश के द्वारा होता है वायु, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में सही कथनों पर सही तथा गलत कथनों पर गलत का चिन्ह लगाइए। अ है स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं, बिल्कुल सही है। ब कलम लगाना कृत्रिम वर्धी प्रजनन है, सही है। स यीस्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है, गलत। द स्त्री केसर पुष्प का नर भाग है, ये भी गलत है। यह पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं, ये बिल्कुल सही है बच्चों। प्रश्न 4 है स्तंभ क में दिए गए शब्दों का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। स्तंभ क में देखेंगे हम कली या मुकुल, यीस्ट, आँख, आलू, खंडन, स्पाइरोगाइरा, पंख, मैपिल, बीजाणु, डबल रोटी की फफूंद। आगे है प्रश्न नंबर 5 निषेचन किसे कहते हैं। उत्तर है नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। प्रश्न 6 है पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। उत्तर देखेंगे पौधों में अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। नंबर 1 है मुकुलन द्वारा, नंबर 2 खंडन द्वारा, नंबर 3 बीजाणु निर्माण द्वारा, नंबर 4 वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन द्वारा। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे। नंबर 1 है मुकुलन। एक कोशीय जीव जैसे यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। यीस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मात्र कोशिका से अलग हो जाता है और नई यीस्ट कोशिका बन जाती है। मुकुल की क्रिया इतनी तेज होती है कि कई नवीन मुकुल अपनी जनक कोशिका से अलग हुए बिना ही एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। अब है नंबर 2 खंडन। जब तंतुओं के टूटने पर उनके खंड या टुकड़े से नए नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे खंडन विधि कहते हैं। स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। नंबर 3 बीजाणु निर्माण। फफूंद में छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिसे बीजाणु कहते हैं।
ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। जब बीजाणु हवा द्वारा नम स्थानों पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। शैवाल, मॉस और फर्न आदि में भी बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। अब है फोर्थ, वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। शकरकंद, डहेलिया, सतावर में जड़ों द्वारा और आलू, अदरक, गन्ना आदि में तने द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। आगे है प्रश्न नंबर 7, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। उत्तर है, जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया परपरागण कहलाती है। प्रश्न 8 है, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो बच्चों, इसके उत्तर में हमें एक पुष्प का चित्र बनाना है और उसके जनन अंगों को नामांकित करना है, जो कि इस प्रकार है। आप इसको अपनी कॉपी में बना सकते हैं। एक डायग्राम इसका और भी है, इसको भी आप समझकर अपनी कॉपी में बना सकते हैं। प्रश्न 9 है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। उत्तर है, अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग, जड़, तनी, पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ने में नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 10, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। चिलबिल तथा द्विफल मेपिल जैसे पौधों के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल हवा के द्वारा उड़कर दूर दूर तक चले जाते हैं। कुछ पौधे जैसे नारियल आदि फलों के आवरण तंतुमय रेशेदार होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों के बीज पक्षियों द्वारा दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि पक्षी इनके फलों को खाते हैं मगर बीज पच नहीं पाते हैं और मल के साथ बाहर आ जाते हैं। यही बीज उगकर नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जैसे कंटकी, कांटेदार के बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, जैसे यूरेना तथा जेंथियम। कुछ पौधों जैसे मटर, अरंड आदि के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं और अपने जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। तो बच्चों, इसी प्रश्न के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। मिलते एक नए वीडियो के साथ।